कायस्थ समाज रायपुर एवं सुसेन वैद्य स्मृति सेवा समिति रायपुर के द्वारा 10 नवंबर को प्रकाश स्विमिंग पूल में शाम 5 बजे से युवा युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 42 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और इसकी कड़ी के बाद रात 8 बजे कायस्थ समाज द्वारा दीपावली मिलन एवं सम्मान समारोह शुरू हुआ। इसके बाद मंच संचालन कर रही डॉक्टर रितु श्रीवास्तव द्वारा शानदार गेम और क्वेश्चन आंसर का राउंड चालू हुआ। साथ ही संगीत का प्रोग्राम भी जारी रहा। सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर रितु श्रीवास्तव ने अपने हाथ से पुरस्कृत भी किया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही पूजा अर्चना के बाद प्रोग्राम के प्रारंभ में ही चित्रगुप्त की पूजा अर्चना के बाद तारा से हम सफर 2024 का पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका में 1100 युवक युवतियों का बायोडाटा पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इसी कड़ी में प्रतिभाशाली एवं सम्मान को गौरवान्वित करने वाले व्यक्तियों का सम्मान भी हुआ। सर्वप्रथम श्रीमती निक्की श्रीवास्तव मंडल, श्री राहुल सिन्हा, श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, सुदीप कुमार वर्मा, डॉक्टर सुपर्णा श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रिया वर्मा, डॉक्टर रवि आर सक्सेना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री राजेश श्रीवास्तव, रिटायर्ड लीगल एडवाइजर राज्यपाल। अध्यक्षता श्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री भाजपा। विशेष अतिथि AP सिंह, अनिल व्यास, राम प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल वर्मा, श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्री PK खरे, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री नंदूलाल श्रीवास्तव दुर्ग, श्री राजेश श्रीवास्तव दुर्ग मंच पर विराजमान रहे। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर रितु श्रीवास्तव ने किया। Which is the oldest telecommunication department in India. He has obtained his MTech and ENECE branch with specialization in computer engineering from IIT Kharagpur. Later on, he completed his PhD from RS University, Raipur in electronics. The Central Computer Center and the 30 हुए हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और ये कड़ी हर साल इसी प्रकार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब समाज हमारी वैल्यू करता है, हमारी उपलब्धियों को समझता है, तो प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इनका मास्टर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इन्होंने किया है जॉर्जियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और PhD इनका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है NIT भोपाल से। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2023 भी आपने प्राप्त किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में प्रबंधन सूचना प्रणाली। कार्यक्रम में करीब 550 व्यक्ति सम्मिलित हुए, जिन्होंने रात्रिकालीन भोजन का आनंद भी लिया। चलिए, पर रितु ने इतनी तारीफ की है, इसको कल मैंने बोला था मेरी तारीफ करना, तो तारीफ कर ली। इसके लिए ताली बजाएंगे रितु के लिए। बहुत ही शानदार एंकरिंग और पूरे कार्यक्रम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय, एक हमारी परंपरा जो हम सब लोगों ने मिलकर और विशेष रूप से आदरणीय राम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने एक संकल्प लिया था। कभी बैठे थे बहुत साल पहले कि कुछ कार्यक्रमों का हम निर्धारण करें, और उन कार्यक्रमों का जब निर्धारण हुआ तो कुछ कार्यक्रमों की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली, और उन सभी कार्यक्रमों में जो वर्ष में एक बार होता है, उसमें एक कार्यक्रम की जवाबदारी माननीय राम प्रकाश सिंह ने ली कि मैं प्रतिवर्ष दीपावली मिलन का कार्यक्रम अपने इस प्रकाश स्विमिंग पूल में करूंगा, और साथ ही साथ युवक युवतियों के लिए तलाशे हमसर पत्रिका निकालूंगा। और आज लगातार इस कार्यक्रम में हम सफल हुए, इसके लिए आदरणीय राम प्रकाश श्रीवास्तव जी का एक बार तालियों के साथ में हम अभिनंदन करेंगे। मंच पर एक सशक्त उपस्थिति कायस्थ समाज की यहाँ पर है। आदरणीय राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब, आदरणीय PK खरे जी, सिंह साहब है, राजेश श्रीवास्तव जी है, और कुछ एकाध नाम शायद मुझसे चूक रहे हैं। ऐसे सभी रमेश श्रीवास्तव जी हमारे सेक्रेटरी हैं, तो एक बार सबके लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है।
लेकिन इससे ज्यादा ताली उनके लिए बजाना है। मैं मन से आग्रह करूंगा कि सामने हमारे सभी चित्रांकन जो काफी समय से यहाँ पर बैठे हैं, जो कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, उनकी उपस्थिति से ही कार्यक्रम सफल होता है। ऐसे सभी सम्मान्य चित्रांकनों का मन से मैं आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सब चित्रांकन यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत पुराने मंगला जी भी बैठी है। सुभाष वर्मा जी हमारे एक लंबे समय से समाज के काम करने वाले हमारे बहुत प्रमुख यहाँ पर बैठे हैं। नाम सबका जानता हूँ, दीप्ति बैठी है। दीप्ति राहुल खुश है आज, क्योंकि राहुल का सम्मान हुआ है, होना भी चाहिए। तो ऐसे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको सबसे पहले काय समाज रायपुर और छत्तीसगढ़ की ओर से दीपावली की आप सबको तालियों के साथ में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना, भगवान श्री चित्रकूट जी से यही प्रार्थना कि सुख समृद्धि की ओर हम सब आगे बढ़े। न केवल पारिवारिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी हम सब लोग समृद्धि की ओर बढ़े, यही माँ लक्ष्मी और भगवान श्री चित्रकूट जी से प्रार्थना करता हूँ। आज का समय बहुत ज्यादा कहने का नहीं है, क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं केवल आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, एक सामाजिक हमारी आज की ये उपस्थिति, हमारे समाज का ये सम्मेलन है, क्या समाज का सम्मेलन है। जब हम समाज के इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारी ये सामाजिक उपस्थिति है, तो इस बात का भी सामाजिक संकल्प होना चाहिए कि समाज के हितों के लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर, जिस भी स्तर पर जो जहां जा पाए, उस पर हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये जरूर है कि किसी भी संस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में, बड़े संगठन भी होते हैं तो उसमें काम करने वाले कुछ लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि यदि 1000 लोग हमारी संस्था से जुड़े तो हजारों लोग एक्टिव होकर काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती। कभी कभी तो समाज के काम करने वाले लोगों को, हम लोगों को घर में भी डांट पड़ती है कि भैया आप ही लोगों को क्यों चिंता है, दिन भर समाज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पीछे जो ग्रुप खड़ा है, ये सामने पीछे ग्रुप खड़ा, उसको बैठा दे जरा, बैठाइए सामने। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह की स्थिति होती है। कभी कभी हम सबके पीछे से भी जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि आखिर हम सब लोग क्या समाज का कार्यक्रम या समाज के लिए काम करके आखिर हमको क्या मिलता है, समाज के लिए आखिर हम क्यों चिंता करें। लेकिन शायद आप सबको तो जानकारी है, क्योंकि भाई साहब अभी कह रहे थे कि बुद्धि की बातचीत है, लेकिन कभी कभी मैं व्यंग में राजेंद्र से कह रहा था केवल बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो अपेंडिक्स हो जाता, आप कह रहे थे। लेकिन मेरा समाज तो ऐसा है कि बुद्धि की भरमार है, और बुद्धि आ गई साहब तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए कम बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ये व्यंग्यात्मक आपके लिए नहीं है, लेकिन कम बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम सब लोगों को एकजुटता के साथ, कभी कभी कहते हैं ना कि दूसरे जो समाज है, जो हमारे समाज की तुलना में, यदि किसी की तुलना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज की तुलना में यदि हम कहें तो जितने अपने शिक्षाविद हैं, जितने हम लोग पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, उससे बहुत कम शिक्षा उनकी रहती है, लेकिन सामाजिक एकता या सामाजिक एकजुटता में वो काफी आगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम उस मामले में कमजोर हैं। और मैंने यह भी कहा कि किसी संगठन में कोई जरूरी नहीं कि 100% वो काम करें, लेकिन यदि इस एक कार्यक्रम को, दीपावली मिलन को लेकर क्या आपको लगता है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए केवल एक दिन लगा होगा? इस तरह से हम सब पत्रिका का विमोचन करने के लिए, इसका एकत्रीकरण करने के लिए क्या 10 दिन में हो गया होगा? महीनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत के बाद ये पत्रिका का संकलन हुआ, इसका प्रिंटिंग हुआ, जो भी व्यवस्थाएं हुई, इसके लिए कम से कम 3 महीने से इसका प्रयास चल रहा है। क्यों राजेंद्र जी? 3 महीने से प्रयास चल रहा होगा, 4 महीने से चल रहा होगा। इस दीपावली मिलन के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम 15 दिन, तो मानता हूं कि 15 दिन एक व्यवस्था, लोगों को सूचना देना, बातचीत करना, एक बड़ी मेहनत लगती है। इस मेहनत और श्रम का सम्मान हमको करना चाहिए, और इस सम्मान को केवल आपसे कुछ चाहिए नहीं, केवल आप लोग आप लोग उपस्थित हैं, जो लोग नहीं है किन्हीं कारणों से हमारे दाएं बाएं आजू बाजू, हम कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करा के लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, काय समाज का मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस बात की चिंता का आग्रह आप लोगों से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आज कोई बहुत विशेष नहीं चाहिए कि जो बच्चे कहते हैं, चाहे वो सही हो और गलत हो, उसको अपने को मान लेना चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है। मैं आपको, सब लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की, जबकि मैं तारीफ लायक नहीं हूँ।
ईश्वर ने, भगवान चित्रगुप्त जी ने हमको तो ये प्रेरणा दी और जबरदस्ती हमको आगे बढ़ाया कि ये काम करो। तो मैं काम करने के लिए आगे बढ़ा और उनकी प्रेरणा से ही ये इतना बड़ा अमाउंट और इतना बड़ा काम हुआ। हमने कुछ नहीं किया। अपने कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप हमारी सुनिए, जो मैं चाहता हूं वो आप करिए और जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा। इसको ध्यान से सुनिए, जो मैं चाहता हूं वो आप करें और जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा। दोनों लोगों की चाहत को भगवान कृष्ण जो है पूरी कर देती है। हमारी इच्छा हुई बनाने की, भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया और पूरे पैसे की व्यवस्था की। हमने कोई व्यवस्था नहीं की। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक सज्जन है, नाम लोनावाला के, मैं उनको जानता नहीं हूँ। उनको रायपुर से कहीं से खबर लगी कि वहां पर एक मंगल भवन बन रहा है। उन्होंने एक लिफाफे में हमको चेक के द्वारा 1,08,000 रुपया भेजा। अब सोचिए, जिनसे न जान नहीं, पहचान नहीं, कभी मिला नहीं, और उन्होंने 1,08,000 भेजा और एक कमरे का 3.5 लाख रुपया और देने की घोषणा की कि अब जब भी कमरा बनाएंगे उससे मैं खबर करना, मैं 3.5 लाख रुपया आपको भेज दूंगा। इसी तरीके से कई लोगों ने, जिसमें हमारा एक नाम है अक्षय श्रीवास्तव, उनके पिताजी का नाम है अनिल श्रीवास्तव, उनके ससुर का नाम है विनय श्रीवास्तव और उनके चाचा ससुर का नाम है संजय श्रीवास्तव। उस लड़के ने 51,000 रुपया कैश दिया और 65,000 रुपए की गिट्टी दी और कम से कम 2-4 आदमियों से 11,000 रुपया भी दिलवाया। और आगे बोला जितना पैसा चाहिए, उससे बोलता 5 लाख रुपया मुझसे ले जाओ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जगह चल रहे हैं, कुछ शादियों का भी मौसम है, फिर भी समाज के लिए आपने समय निकाला, इस ओर सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे मंच पे उपस्थित संजय भाई, आरपी अंकल, व्यास जी, पी सिंह जी, श्रीवास्तव जी, सक्सेना जी, सभी का मैं, खरे साहब, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने समय निकाला। जो आज पुरस्कृत हुए हैं, हमारे डॉक्टर अमोले, उनकी वाइफ और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और समाज का नाम आगे बढ़ाया है, सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब भोजन के लिए आमंत्रित। जुड़े रहे VRS न्यूज़ से, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।